वंदे मातरम बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 9 सच्ची मित्रता। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। एक सुंदर वन था, उसमें एक नदी बहती थी। नदी के किनारे छोटी छोटी मुलायम घास थी। वहाँ 4 दोस्त रहते थे, हिरन, चूहा, कछुआ और कौवा। तो एक सुंदर वन मीन्स क्या होता है? जंगल। ठीक है, एक सुंदर सा जंगल था, उसमें एक नदी बहती थी और नदी के किनारे किनारे छोटी छोटी मुलायम मुलायम घास थी। और वहाँ पे 4 दोस्त रहते थे। कौन कौन रहता था? हिरन, चूहा, कछुआ और कौवा। ठीक है, वे नदी के किनारे दिन भर खेलते और गपशप करते, फिर रात को अपने अपने घरों में जाकर सो जाते। चारों बहुत खुश रहते थे। चारों की पक्की दोस्ती थी। वो नदी के किनारे क्या करते थे? दिन भर खेलते रहते थे, गपशप यानी बातें करते थे और अपने अपने घरों में जाके सो जाते थे। चारों बहुत ही खुश रहते थे और उनके बीच में बहुत ही पक्की दोस्ती थी। ठीक है, आगे है। एक दिन कछुआ, चूहा और कौवा रोज की तरह नदी के किनारे पहुंच गए। उस दिन हिरन वहां नहीं पहुंचा। जब बहुत देर हो गई तो सबको हिरन की चिंता होने लगी। कछुआ बोला, जरूर कोई गड़बड़ है, हमें अपने दोस्त को ढूंढना चाहिए। एक दिन जब वो सारे नदी के किनारे पहुंचे, उस दिन वहां कौन नहीं पहुंचा? हिरन वहां नहीं पहुंचा। जब बहुत देर हो गई तो सबको हिरन की चिंता होने लगी। तब कछुआ बोला कि जरूर कोई गड़बड़ है, हमें अपने दोस्त को ढूंढना चाहिए। ठीक है, चूहे ने कहा, हाँ बिल्कुल ठीक, तुम सही कह रहे हो। कौवा बोला, तुम दोनों यहीं रुको, पहले मैं उड़कर हिरन का पता लगाता हूँ। ठीक है, फिर कौवा तेजी से जंगल के ऊपर उड़ गया। उसने ऊपर से जंगल में इधर उधर देखा, तभी उसकी नजर हिरन पर पड़ी। वह उड़कर हिरन के पास पहुंचा। उसने देखा कि हिरन शिकारी के जाल में फंसा हुआ है। कौवे को देखकर हिरन रोने लगा। कौवा बोला, मित्र घबराओ नहीं, मैं अभी चूहे को बुला लाता हूँ, वह अपने तेज दांतों से जाल को काट देगा। हिरन बोला, हाँ दोस्त, जल्दी जाकर चूहे को अपने साथ ले आओ, नहीं तो शिकारी आ जाएगा। ठीक है, फिर कौवा क्या किया? तेजी से जंगल के ऊपर उड़ गया अपने मित्र हिरन को ढूंढने के लिए। और उसने इधर उधर जब देखा तो उसकी नजर किस पर पड़ी? हिरन पर पड़ी। तो उसने क्या देखा कि हिरन शिकारी के जाल में फंसा हुआ है और वो कौवे को देखकर रोने लगा। हाँ, कौवा बोला, मित्र घबराओ नहीं, मैं अभी चूहे को बुला लाता हूँ। वो अपनी तेज दांतों से, चूहे की दांत कैसी होती है? छोटी छोटी नुकीली होती है। वो अपने तेज दांत होते हैं और वो कुछ भी काट देता है। हाँ, तो वो अपने तेज दांतों से जाल को काट देगा। हिरन बोला, हाँ दोस्त, जल्दी जाकर चूहे को बुलाओ और अपने साथ ले आओ, नहीं तो कौन आ जाएगा? शिकारी आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि हिरन घबरा रहा था। तो कौवा थोड़ी ही देर में चूहे और कछुए के साथ, देखिए यहाँ पे पिक्चर बनी हुई है, कौन है ये? शिकारी है और ये हिरन है। हाँ, वहाँ पहुँचा। तो कौवा थोड़ी ही देर में चूहे और कछुए के साथ वहाँ पहुँचा। चूहे ने अपने तेज दांतों से जाल को काट डाला। तो चूहे के दांत कैसे होते हैं? नुकीले होते हैं। तो अपने तेज दांतों से उसने जाल को काट डाला। हिरन जाल से छूट गया। तभी वहां शिकारी आ गया। उसने जाल कटा देखा। वह हिरन के पीछे भागा, परंतु हिरन को नहीं पकड़ सका। हिरन बहुत ही तेज भागता है, तो वो हिरन के पीछे भागा, लेकिन हिरन एकदम तेजी से भाग गया, तो शिकारी हिरन को नहीं पकड़ सका। चूहा दौड़कर पेड़ के पीछे छिप गया। कौवा उड़कर पेड़ पर बैठ गया, पर कछुआ अपनी धीमी चाल से चलने लगा। ठीक है, धीरे धीरे कौन चलता है? कछुआ चलता है। तो एकदम धीमी चाल से चलता है, इसलिए वो कछुआ धीरे धीरे चलने लगा। उसे छिपने का मौका भी न मिला, वो छिप नहीं सका। ठीक है, शिकारी ने सोचा, आज हिरन तो बच गया, चलो कछुए को ही पकड़ लेता हूँ। उसने कछुए को पकड़कर अपने थैले में डाल लिया।
कछुए के पकड़े जाने से तीनों दोस्त बहुत दुखी हुए। ठीक है, शिकारी ने कछुए को पकड़ के थैले में डाल दिया, तो तीनों जो दोस्त थे उनके, वो कछुए के पकड़े जाने से बहुत ही दुखी हुए। वे कछुए को बचाने का उपाय सोचने लगे। ठीक है, उसने अपना उपाय सबको बताया। उपाय के अनुसार हिरन शिकारी के रास्ते में आंखें बंद करके लेट गया। ठीक है, तभी सब लोग उन उपाय सोचने लगे को कैसे कछुए को बचाया जाए। ठीक है, तो जब उन्होंने उपाय सोचा तो उसने क्या किया, हिरन शिकारी के रास्ते में आंखें बंद करके लेट गया। ठीक है, और मरने का अभिनय करने लगा, और वो ऐसे लगा जैसे शिकारी को कि जैसे हिरन मरा हुआ है, वो मरने का एक्टिंग करने लगा। ठीक है, जब शिकारी ने रास्ते में हिरन को लेटे देखा तो उसने कछुए वाला थैला रख दिया और हिरन के पास आने लगा। जब शिकारी ने रास्ते में हिरन को लेटे हुए देखा तो उसने जो कछुए वाला थैला था वो रख दिया और हिरन के पास आने लगा। बस फिर क्या था, चूहे ने जल्दी जल्दी अपने तेज दांतों से थैला काट दिया। शिकारी को क्या लगा कि वो लेटा हुआ है, मतलब वो मर गया है। हाँ, वो मरने की एक्टिंग कर रहा था ना, तो उसे लगा वो मरा हुआ है, तो उसने वहीं पे थैला छोड़ दिया और हिरन के पास आने लगा। और फिर वो क्या किए, चूहे ने जल्दी जल्दी अपनी तेज दांतों से थैला काट दिया। कछुआ झटपट थैले से बाहर निकला और झाड़ियों में छिप गया। इससे पहले कि शिकारी हिरन के पास पहुंचता, हिरन उठा और छलांगे मारता हुआ जंगल में चला गया। अब शिकारी ने हिरन का पीछा करना छोड़ दिया। ठीक है, हिरन बहुत ही तेजी से भागता है, तो वो उसके पकड़ में तो आने वाला नहीं था, इसलिए उसने हिरन का पीछा करना छोड़ दिया। वह वापस कछुए वाला थैला लेने आया तो देखा वहाँ थैला खाली पड़ा था। उसने अपना सिर पीट लिया। वह समझ गया कि चारों की वजह से वह बेवकूफ़ बन गया है। ठीक है, तो वो उनकी चाल उनकी समझ में आ गई कि वो चारों तो मित्र हैं और चारों की वजह से कौन बेवकूफ़ बन गया, वो खुद बेवकूफ़ बन गया है, क्योंकि उसको ना ही हिरन मिला और ना ही कछुआ मिला। ठीक है, तो इससे क्या सीख मिलती है हमको इस स्टोरी से? जीवन में कुछ सच्चे मित्र बना लेने चाहिए। ठीक है, जो सच्चे मित्र होते हैं वो हमेशा आपका साथ देते हैं। ठीक है, कोई भी मुसीबत आए तो हमेशा आपकी मदद करते हैं, तो ऐसे कुछ सच्चे मित्र आपको बना लेने चाहिए। ठीक है, यहाँ पर हमारी यह पाठ समाप्त होती है और अभ्यास हम आगे के वीडियो में करेंगे। ठीक है, वंदे मातरम बच्चों।